डॉ अनुष्का मेहरा एक साइकियाट्रिस्ट ऑर्डर में सुकून पाती थी। उसका हर दिन अपॉइंटमेंट्स का एक सिम्फनी था, हर पेशेंट विचारों और भावनाओं का एक अनोखा मेलोडी। उसका ऑफिस शांति का एक सैंक्चुअरी उसकी पर्सनालिटी को दर्शाता था, ऑर्गेनाइज्ड, प्रोफेशनल, सेफ। अनुष्का लॉजिक में, रीजन में विश्वास करती थी। उसकी लाइफ उसके करियर की तरह ही स्टेबिलिटी और कंट्रोल की नींव पर बनी थी। ह्यूमन माइंड की कम्प्लेक्सिटीज ने उसे फैसिनेट किया, लेकिन साथ ही रीजन की पावर में उसके विश्वास को और मजबूत किया। अनुष्का केओस में ऑर्डर लाने, अपने पेशेंट्स को उनके माइंड्स की लैबिरिंथ में नेविगेट करने में मदद करने में थ्राइव करती थी। उसे उनकी एंग्जाइटीज को सुलझाने, उनके फियर्स को शांत करने में गहरी संतुष्टि मिलती थी। हर सक्सेसफुल सेशन, हर रिकवर्ड लाइफ उसके स्किल और डेडिकेशन का प्रमाण था। उसकी एक लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग की दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमन साइकी के सबसे डार्क कॉर्नर्स को भी रीजन की लाइट से इल्यूमिनेट किया जा सकता था। अमित, एक नया पेशेंट, एक ट्रबल्ड ऑरा के साथ आया। उसकी आंखें टर्मोइल में डूबी एक सोल की विंडोज नर्वसली रूम में इधर उधर भाग रही थीं। उसने क्रिपलिंग एंजाइटी की बात की, उन नाइटमेयर्स की जो दिन के उजाले में भी उससे चिपके रहते थे। I understand, Amit. Please take your time. This is a safe space. अनुष्का ने प्रैक्टिस्ड एम्पैथी के साथ सुना। उसका काम डिमीनर उसकी नर्वस एनर्जी के बिल्कुल विपरीत था। उसने बड़े ध्यान से उसके सिम्टम्स को नोट किया। उसका माइंड पहले से ही डायग्नोसिस पर काम कर रहा था। अमित की एंजाइटी पास्ट ट्रॉमा में रूटेड लग रही थी, जिसके डिटेल्स को शेयर करने से वह हिचकिचा रहा था। उसने वेग टर्म्स में बात की, उसकी आवाज अनस्पोकन फियर से कांप रही थी। Whenever you're ready to share more, I'm here to listen. अनुष्का ने हमेशा की तरह पेशेंट उसे अपनी पेस से खुलने के लिए एनकरेज किया। उसने उसे कॉन्फिडेंशियलिटी का, अपने अनवेवरिंग सपोर्ट का एश्योरेंस दिया। ट्रस्ट, वह जानती थी, किसी भी सक्सेसफुल थेरेपी की कॉर्नरस्टोन थी। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, अमित की एंजाइटी और भी वर्स होती दिखाई दी। उसके नाइटमेयर्स और भी इंटेंस हो गए। उसके वेकिंग आवर्स में ब्लीड हो गए, जिससे रियलिटी और डिल्यूजन के बीच की लाइन ब्लर हो गई। फिर एक दिन अमित गायब हो गया। उसका फोन अनआंसर्ड गया। उसका अपार्टमेंट खाली पड़ा था। Amit, it's Dr. Mehra. Please call me back as soon as you get this. अनुष्का, जो अपने रूटीन की प्रेडिक्टेबिलिटी की आदी थी, ने अपने पेट में अनईज की एक नॉट को कसते हुए महसूस किया। उसने उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट किया तो पता चला कि वह एक आउटडेटेड नंबर था। कंसर्न ने उसे जकड़ लिया, जो क्लिनिकल डिटैचमेंट के बिल्कुल विपरीत था, जिसे वह आमतौर पर मेंटेन करती थी। This isn't like him at all. Something must be wrong. उसका रैशनल माइंड उसे ओवर रिएक्ट न करने के लिए कह रहा था, लेकिन एक नैगिंग फीलिंग फुसफुसा रही थी कि कुछ गड़बड़ है। दिन रात में बदलते गए, अमित के फोन की हर अनआंसर्ड रिंग अनुष्का की वरी को बढ़ा रही थी। वह इस एहसास को शेक ऑफ नहीं कर पा रही थी कि उसका डिसअपीयरेंस उसकी बढ़ती एंजाइटी से, उन अनस्पोकन फियर्स से जुड़ा था जो उसे हॉन्ट करते थे। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया, लेकिन उनकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से बहुत कम पता चला। ऐसा लग रहा था कि अमित बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया है। अनुष्का अपने अदर पेशेंट्स पर फोकस करने में असमर्थ, खुद को उनके सेशंस को रिप्ले करते, किसी क्लू, किसी मिस्ड सिग्नल को खोजते हुए पाया जो उसके वेयरअबाउट्स तक ले जा सके। इन्वेस्टिगेशन एक के बाद एक डेड एंड पर पहुंचती गई। अमित का पास्ट फ्रस्ट्रेटिंगली इल्यूसिव बना रहा। उसका अपार्टमेंट हालांकि मेटिकुलसली क्लीन था, उस आदमी के बारे में बहुत कम रिवील करता था जो वहां रहता था। There has to be something we've missed. Something important. अनुष्का आंसर्स के लिए डेस्परेट, खुद को उसके इनटेक फॉर्म्स को खंगालते, उसकी मेडिकल हिस्ट्री की जांच करते हुए पाया। उसकी फाइल, जिसमें नेक्स्ट ऑफ किन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ने मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया। Dr. Mehra, we're doing everything we can, but there are no leads. फ्रस्ट्रेशन ने अनुष्का को जकड़ लिया। उसकी ऑर्डरली वर्ल्ड, जो कभी कंफर्ट का सोर्स थी, अब स्टाइफलिंग लग रही थी। अननोन, जो आमतौर पर सुलझाने के लिए एक इंट्रीगिंग पजल होता था, एक मेनेसिंग थ्रेट में बदल गया था। वह इस एहसास को शेक ऑफ नहीं कर पाई कि वह कुछ मिस कर रही है, एक वाइटल क्लू जो साफ दिखाई दे रहा है। उसका रैशनल पार्ट पेशेंस का आग्रह कर रहा था, लेकिन ड्रेड का एक ग्रोइंग सेंस कुछ और ही कहानी कह रहा था। जैसे जैसे अमित का डिसअपीयरेंस उसकी लाइफ में एक अनवेलकम इंट्रूजन बन गया, उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइंस ब्लर होने लगी। फिर एक ब्रेक थ्रू। मेरे एक कॉलीग ने न्यूज रिपोर्ट में अमित की फोटो पहचान ली और मुझसे कांटेक्ट किया। उसने years ago उसका इलाज किया था, एक अलग नाम से। उसने उसके बिहेवियर का एक डिस्टर्बिंग पैटर्न रिवील किया।
वॉलेटाइल रिलेशनशिप्स, सडन डिसअपीयरेंसेस और वायलेंस की हिस्ट्री। अनुष्का स्टंट ने अपनी स्पाइन में एक चिल रन होते हुए महसूस किया। पजल के पीसेस अपनी जगह पर आ रहे थे, एक ऐसी पिक्चर रिवील कर रहे थे जो उसने इमेजिन की थी उससे कहीं ज्यादा सिनिस्टर थी। फियर और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मिश्रण से प्रेरित होकर मैंने अमित के पास्ट में और गहराई से डेल्व किया। मुझे एलियासेस की एक स्ट्रिंग का पता चला। हर एक के पीछे टूटी हुई जिंदगियों का एक ट्रेल था। वह आदमी जिसे मैं जानती थी, जिसने मेरे ऑफिस में अपना दिल खोल कर रख दिया था, एक फैंटम था, एक मास्टर मैनिपुलेटर जो केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड के पीछे छिपा था। अनुष्का, जो कंट्रोल में रहने की आदी थी, ने वल्नरेबिलिटी के एक क्रीपिंग सेंस को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि हंटर हंटेड बन गया है। पुलिस, जो अब केस को और सीरियसली ले रही थी, ने अमित के एक एलियस के तहत रेंटेड एक स्टोरेज यूनिट का पता लगाया। अंदर उन्हें डिस्टर्बिंग मटेरियल का खजाना मिला। अनुष्का के बारे में न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, उसके ऑफिस और अपार्टमेंट के बाहर उसकी फोटोग्राफ्स और उसके बारे में ऑब्सेसिव रैम्बलिंग्स से भरी एक जर्नल। एंट्रीज ने एक ऐसे आदमी की पिक्चर पेंट की जो एक खतरनाक इन्फैचुएशन से कंज्यूम्ड था। उसे यकीन था कि हम डेस्टिनी में एक साथ हैं। अनुष्का, हॉरिफाइड, ने नौजिया की एक वेव को अपने ऊपर से गुजरते हुए महसूस किया। वह आदमी जिसका वह इलाज कर रही थी, जिसकी वह मदद करने की कोशिश कर रही थी, उसे देख रहा था, उसका पीछा कर रहा था, उसके चारों ओर डिल्यूजन का जाल बुन रहा था। उसका सैंक्चुअरी, उसका सेफ स्पेस वायोलेट हो गया था। यह रियलाइजेशन मुझ पर एक फिजिकल ब्लो की ताकत से हिट हुई, जिससे मैं सदमे और घृणा में डूब गई। फियर, ठंडा और तेज, मेरे कंपोजर की केयरफुली कंस्ट्रक्टेड वॉल्स के बीच से पियर्स हो गया। मैं अपनी ही लाइफ में एक प्रिजनर थी, अमित के ऑब्सेशन की इनविजिबल बार्स में ट्रैप्ड। फिर एक शाम उसके फोन पर एक चिलिंग मैसेज फ्लैश हुआ। यू कैंट हाइड फॉरएवर अनुष्का, वी आर मींट टू बी। यह अमित था। नॉर्मलसी का उसका केयरफुली क्राफ्टेड मास्क आखिरकार स्लिपिंग हो रहा था। पैनिक मुझसे होकर बह गई, गर्म और घुटन भरी। पुलिस तुरंत अलर्ट हुई, ने मैसेज को एक बर्नर फोन पर ट्रेस किया। उसकी लोकेशन शहर के आउटस्कर्ट्स में एक अबैंडन्ड वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट। अपने अपार्टमेंट की सेफ्टी और अपने स्टॉकर का सामना करने की आवश्यकता के बीच फटे हुए मैंने बाद वाले को चुना। पुलिस एस्कॉर्ट से लैस होकर मैंने वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट की लैब्रिंथाइन गलियों में कदम रखा। हवा सड़न की बदबू से भारी थी और सन्नाटा केवल उनके फुटस्टेप्स की गूंज से टूट रहा था। हर शैडो अमित का नाम विस्पर करता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा का हर झोंका उसकी प्रेजेंस के खतरे को साथ ला रहा था। वेयरहाउस डाइंग लाइट के सामने एक स्केलेटल सिलुएट उनके सामने लूम कर रहा था। पुलिस बंदूकें तानकर प्रैक्टिस प्रिसिजन के साथ आगे बढ़ी। उनकी हर सेंस हाई अलर्ट पर थी। अंदर हवा धूल से भरी हुई थी जो उनके फ्लैशलाइट्स के फेंट बीम्स में नाच रही थी। सन्नाटा अननर्विंग था जो केवल अनुष्का के दिल की धड़कन से टूट रहा था। I can feel Amit's presence. It's like a palpable weight in the stillness. जैसे ही वे इमारत में और अंदर गए, एक आवाज ने शांति को भंग कर दिया। कंक्रीट पर धातु के खुरचने की आवाज। पुलिस फैल गई। उनके फ्लैशलाइट्स ने डार्कनेस को चीरते हुए सोर्स की तलाश की। अनुष्का, उसकी सांस गले में अटकी हुई थी, उसके पीछे पीछे चली। उसकी सेंसेस हाई अलर्ट पर थीं। बिल्ली और चूहे का खेल शुरू हो गया था। हंटर और हंटेड डिलैपिडेटेड इमारत के बीच में कन्वर्जिंग हो रहे थे। अचानक एक फिगर सायों से लपका। मंद रोशनी में धातु की एक चमक दिखाई दी। एक संघर्ष शुरू हो गया। टकराते हुए शरीरों की भारी आवाज, विशाल जगह में गूंजती हुई पुलिस की उन्मत्त चीखें। अनुष्का डर से पैरालाइज्ड ये देखती रही कि उसके सामने सीन एक बुरे सपने की तरह अनफोल्ड हो रही है। Get down! Drop the weapon! अमित, उसका चेहरा गुस्से के एक मास्क में बदल गया। एक कॉर्नर्ड जानवर की क्रूरता से लड़ा। लेकिन पुलिस, ऐसी सिचुएशंस के लिए ट्रेन्ड, ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। उनकी मूवमेंट स्विफ्ट और डिसाइसिव थीं। हथकड़ियां बंद हो गईं। मेटालिक क्लैंग अनुष्का के कानों के लिए रिलीफ का एक सिम्फनी था। Whispering, it's finally over. जैसे ही अमित को घसीटा गया, उसकी आंखें एक भयानक इंटेंसिटी से जल रही थीं, उससे मिली। उस संक्षिप्त क्षण में उसने उस आदमी की एक झलक देखी जिसे वह जानती थी, जिसने इतनी कन्विंसिंगली वल्नरेबिलिटी का ढोंग किया था। गिरफ्तारी ने सुर्खियां बटोरी। अमित का चेहरा न्यूज चैनल्स पर छा गया। उसके क्राइम्स दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। अनुष्का, अपनी ब्रेवरी के लिए सम्मानित, ने खुद को पत्रकारों को आपबीती सुनाते हुए पाया। कंपोज्ड रहने की पूरी कोशिश के बावजूद उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन एक्सपीरियंस ने उसे बदल दिया था। उसके साइकी पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ गया था।
The world, once neatly divided into the sane and the insane, now seems blurred at the edges. उसने ह्यूमन डिसेप्शन के एबिस में झांका था और नॉर्मलसी की सतह के नीचे छिपे डार्कनेस को देखा था। अपने पेशेंट्स पर ट्रूथ को फैब्रिकेशन से अलग करने की अपनी क्षमता पर उसने जो ट्रस्ट एक बार रखा था वह चकनाचूर हो गया था। यह एक्सपीरियंस एक ब्रूटल अवेकनिंग था, एक स्टार्क रिमाइंडर था कि सबसे ट्रेन्ड आंख को भी धोखा दिया जा सकता है। आफ्टरमैथ में अनुष्का ने अपनी लाइफ के फेमिलियर रिदम में सॉलेस की तलाश में एक सबैटिकल लिया। वह अपनी प्रैक्टिस में वापस लौट आई, इनकाउंटर से हमेशा के लिए बदल गई। उसका हर इंटरैक्शन, हर डायग्नोसिस अब उसके एक्सपीरियंस के लेंस से फिल्टर्ड था। The scars of Amit's deception run deep, a constant reminder of the fragility of trust or darkness to lurk beneath the surface. अनुष्का ने अपना काम जारी रखा, उसका संकल्प ऑर्डियल से मजबूत हुआ। वह जानती थी कि दुनिया डार्कनेस और लाइट दोनों से भरी है और यह कि उसकी ड्यूटी, उसकी कॉलिंग अपने पेशेंट्स को उनके अपने माइंड्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में मदद करना था। वह हमेशा के लिए अमित के धोखे के स्कार सहन करेगी, लेकिन वह एनकाउंटर से प्राप्त विजडम को भी अपने साथ कैरी करेगी, एक ऐसी विजडम जो फियर से पैदा हुई थी और रेजिलियंस से तराशी गई थी।